का तो मतलब ये ना हुआ कि छेका हो गया, तिलक हो गया, बरात हो गया और दुल्हन को साथ में विदा नहीं किया। मतलब तो यही ना हो रहा है, दूसरा क्या कह सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको हल्का में समझते हैं। जब 60% क्लियर हो जाता है तो 40% क्यों नहीं क्लियर होता है? सरकार के लिए उसके पास जगह नहीं है जी। बिना प्रोटेस्ट के आज के ज़माना में लगता है कि हमारे हक भी गवर्नमेंट जो है ना वो हमसे छीन रही है। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा में आपका स्वागत है। देखिए किस तरीके से आरआरबी महेंद्रू पटना में रेलवे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं जो लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या है और कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है, रेल मंत्री इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। लगभग 4 साल से इन लोगों को आश्वासन देकर रखा गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या लग रहा है यहाँ पे आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उग्र हुए हैं, क्या चीज़ करेंगे? कुछ मांगे अपनी रख रहे हैं सरकार से, और अगर मांगों पूरी नहीं होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से सुसाइड करने का निर्णय लिया गया। सुसाइड करने का बात करें, सुसाइड करने से नोटिफिकेशन मिलेगा? सुसाइड करने से निदान नहीं मिलेगा तो हम लोग आखिरी में क्या करेंगे, वही उपाय रह जाएगा। सुसाइड करने से आप लोग सुसाइड करने का सोच रहे हैं तो उससे क्या विज्ञप्ति में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगा? क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास मजबूरी है। 4 साल से हम लोग इंतज़ार कर, आप ही लोग सोचिए कि 1 दिन 2 दिन इंतज़ार करना, 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग स्टैंड बाई में है। कैंडिडेट 60% को क्लियर कर दिया गया, 40% बचा हुआ है। तो 60% को क्लियर कर दिया गया है और 40% को लटका के रखा गया है। क्या कहेंगे आप लोग? 40% ये लोग पेंडिंग में डाल के रखे हैं। सरकार बहुत स्लो काम कर रही है। इस तरह से यदि सरकार धीरे धीरे काम करेगी तो हमारा देश आगे विकसित नहीं होगा। यहाँ पे आज आप लोग हैं, अगर यहाँ से आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो हम होंगे भाई, सरकार को सुना के ही रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनता तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ के अधिकारी द्वारा कुछ बताया गया आप लोगों को? नहीं, अभी तो कोई मिलने के लिए आए हम लोग से हाँ नहीं कुछ जानकारी। 1 सप्ताह से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी यहाँ पे जो अधिकारी हैं कोई भी हम लोग का यहाँ तक ये भी देखने नहीं आ रहा कि ठंड में बाहर किस तरह से बच्चा बैठा हुआ है, रात में तिरपाल लगा के सोना पड़ता है। लगभग ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया में चल रहा है। लगभग 5-6 राज्य में ये प्रोटेस्ट चल रहा है स्टैंड बाय लिस्ट को क्लियर करने के लिए। अच्छा, तो ये जो रेल मंत्री जी है सिर्फ अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं भटकाने का काम करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ऊपर से ना सारा काम हो रहा है, तभी नहीं उस पर कार्रवाई हो रहा है। तो ऊपर से जब तक आदेश नहीं आता। क्या संदेश देना चाहेंगे रेल मंत्री को? रेल मंत्री के यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टैंड बाई क्लियर किया जाए। कहीं ना कहीं एज भी खत्म हो रहा है आप लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल एज खत्म हो रहा है और इसके बाद हम लोग बचे ही नहीं हैं कि किसी भी दूसरे एग्जाम का तैयारी कर लें, और चाहे उसमें हम लोग का एज ही नहीं है। और ये तिरंगे झंडा लेके खड़े हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि एक ही साथ है, ये एलपी टेक्नीशियन सब 2 एग्ज़ाम दिए और साइको भी दिए, मेडिकल भी दिए, सब साथ में दिए। एलपी का सारा वैकेंसी क्लियर हो गया, सभी का ज्वाइनिंग हो गया। यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जी। बिना प्रोटेस्ट के आज के ज़माना में लगता है कि हमारे हक भी गवर्नमेंट जो है ना वो हमसे छीन रही है। चूँकि हम मेडिकल शादी भी अरे बहुत अटका हुआ है, क्या बताए। 4 साल हो गया एग्जाम मतलब करवाए हुए। हम लोग का वैकेंसी 18 ही का है। CBT 1 दिए, CBT 2 दिए, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सारा एग्जाम पास करके आप लोग रोड पे यहाँ पे आज। देखिए मैडम, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी का हम लोग का भारत, नई भारत बन गई है, ये एकदम अफसरशाही वाली भारत बन गई है और एकदम जैसे अंग्रेज का शासन कड़ी था एकदम वैसा ही लोग मनमानी कर रहे हैं। जब तक हम लोग का 100% वेटिंग क्लियर पार्लियामेंट खत्म नहीं होगा। देखिए पार्लियामेंट में इस चीज़ का मुद्दा कई सांसदों ने उठाया। 4 साल से आप लोगों को लटका के रखा गया है। आप लोग बोल रहे हैं आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एज भी तो आप लोग का खत्म हो रहा है ना? हाँ, हम लोग का एज खत्म हो गया मैम, अगला फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग एज खत्म हो गया। डिप्रेशन में भी आप लोग जा रहे हो? बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक, मतलब हर तरह से, सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से हम लोग। जॉब मिलेगा समय पे, न शादी ब्याह होगा समय पे, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, अब इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जॉब नहीं मिलेगा मैम तो शादी कौन करेगा? हम लोग से बेरोजगार से कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या घर पड़ोस में लोग ताने मारते हैं कि 4 साल से सुन रहे हैं कि हल्ला हो गया कि जॉब हो गया, जॉब हो गया। यहाँ पे आप लोग लेकिन अभी तो कुछ नहीं है उसका।
बेशक हम लोग आर्थिक, सामाजिक और मानसिक तरीके से बिल्कुल 4 साल से प्रताड़ित हो चुके हैं। 2018 से आज 4 साल मायने रखता है। क्या लग रहा है, इससे कुछ असर पड़ने वाला है? असर तो इतना पड़ेगा, सिर्फ सिंपल सा ही जो रेल मंत्री हो या रेलवे बोर्ड का जो अधिकारी हैं, ये जो चाह रहे हैं कि 3/4 को आप जॉब दे दीजिएगा, 1/4 को छोड़ दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को मुद्दा को भी उठाया जा रहा है। हाँ, मुद्दा को तो उठाया जा रहा है और हम लोग का ये आप लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आप लोगों को मुद्दा को उठाया जा रहा है कि हाँ, वेटिंग जो है क्लियर कर दिया जाए। मुद्दा उठाया जा रहा है। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी तो हमने बताया था कि स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि हम 100% इन लोग का क्लियर कीजिए, लेकिन उसके बाद भी शासन जिनके हाथों में है, जिनके द्वारा हम लोगों का होना है, वो ऊपर के जो अधिकारी हैं वो अलाउ कर दिए हैं ज्वाइनिंग को लिए, लेकिन जो बीच वाले हैं वो लोग आप लोगों को लटका के रखे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। दोनों मिली जुली भगत है, दोनों आरआरबी भी और सेंट्रल में भी दोनों मिली जुली हुए। क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी फर्स्ट बार, तो उस समय एएलपी और टेक्नीशियन के बारे में उस समय एएलपी की 100% क्लियर करने की बात की थी। चुनाव के समय बड़े बड़े वादा करते हैं कि अब स्टूडेंट को इतना बढ़ावा देंगे, 10 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, और देते तो जरूर है। जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जी यही तो है, आप तो देख ही रहे हैं क्या होता है। सरकार के ये मुद्दे हैं, केवल नेक्स्ट ज्वाइनिंग को चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं बनाया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए लागू हो गया, उसके आगे तो ये राई की जैसा है। जब 60% क्लियर हो जाता है तो 40% क्यों नहीं क्लियर होता है? सरकार के लिए उसके पास जगह नहीं है। कहा जाए कि मेरे पास जगह नहीं है, तो जब आपके पास 3000 जगह नहीं है तो आप 1.45 लाख का वैकेंसी कहाँ से आया? वो आप अपने घर में जॉब दे देंगे हमको? अपने घर में झाड़ू पोछा मरवाइएगा हमसे कि हम लोग 10 लाख जॉब देने की बात कर रहे हैं। सब जगह मुद्दा अपना रखे कि हम 10 लाख नया जॉब देने जा रहे हैं। तो 3000 तो आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा, आप 10 लाख कहाँ से दीजिएगा? और 75,000 एक साल में दे रहे हैं। वो 75,000 एक साल में किसको देना है पता है? हर महीने दे रहे हैं, जो वो जिसका पहले से ऑलरेडी हो चुका है। क्या रणनीति है आप लोगों का, बताइए? आगे का हड़ताल हम पे हम लोग रहेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। 100 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमको हल्का में समझते हैं। हल्का मत लीजिए साहब कि आप जो है 3/4 भाग जो है आप कर दीजिएगा और 1/4 छोड़। तो ये रेलवे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी है और चैलेंज भी कर रहे हैं इन लोगों को, हल्का में मत समझिए, जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग दीजिए। देख सकते हैं कि पूरे अभ्यर्थी है जो आउट ऑफ बिहार से भी आए हैं और यहाँ बिहार के कई जिलों से भी अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वही जगह है जहाँ पे अभ्यर्थी कई दिनों से अनशन पे बैठे हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं। रात में भी यही सोते हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है आप लोगों को देखने के लिए। 2018 में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, उसमें हम लोग को 2019 में मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में हम लोग ऑल फिट यहाँ पर हैं, सब चीज। मेडिकल फिट होने के बावजूद आप लोग रोड पे हैं, यही है सरकार? जी सर, जी सर। यही रोजगार की तो बात जरूर करते हैं। जी बिल्कुल करेंगे। वैकेंसी भी निकालते हैं, जब सारा एग्जाम्स वगैरह आप लोग पास कर जाते हैं, फिट कर जाते हैं, मेडिकल वगैरह तो रोड पे रहते हैं। अब सरकार का वादा तो यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं है। उसको तो पकौड़ा बेचवाने के काम करवा रहे हैं। रोजगार का बात करते हैं। 10,000 का। तो जब ज्वाइनिंग नहीं देना रहता है तो वैकेंसी क्यों निकालते? वही ना, अब इसमें हम क्या बोले कि CBT 1 पास करवाए, 2 पास करवाए, मेडिकल करवा दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, तब ज्वाइनिंग नहीं करें। कहने का तो मतलब ये ना हुआ कि छेका हो गया, तिलक हो गया, बरात हो गया और दुल्हन को साथ में विदा नहीं किया। मतलब तो यही ना हो रहा है, दूसरा क्या कह सकते हैं? ऐसा धोखा सरकार हम लोग के साथ करेगी, हम लोग का विश्वास नहीं था। अगर हम लोग का वेटिंग क्लियर नहीं होगा, स्टैंड बाई क्लियर नहीं होगा, हम लोग आत्महत्या करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। जब तक जीने से अच्छा है कि एक बार आत्महत्या कर ले आराम शांति से। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, कई जिलों से आए हुए हैं। जी जी। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे कुछ असर पड़ने वाला है? जरूर असर पड़ेगा मैम, हम लोग का भरोसा है कि हम लोग का होगा। जब चुनाव के समय वादा करते हैं, फिर चुनाव आने वाला है, तो क्या आप लोग सिखाइएगा कि फिर उन्हीं को वोट दीजिए? चुनाव आएगा तो जो है ना वो नजर नहीं आएंगे। मुद्दा बात नहीं करना, हम लोग इतना आराम है, वोट मिल जाएगा। कौन अधिकार से वोट मांग सकते हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग हैंडीकैप लड़के हैं, हम लोग PWBD कैटेगरी से आते हैं और हम लोग का शादी विवाह जो है सब चीज़ तय हो चुका था। अभी तक नियुक्ति पत्र मुझे नहीं मिला, तो पुनः फिर से हमको जो है तिलक उलक सब चीज़ जो है सब रिटर्न हो गया और लड़की से अब शादी जो है हम लोग को नहीं हो पा रहा है। हम लोग का शादी विवाह सब चीज़ समझ लीजिए कि रोक चुका है।
तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे आरआरबी महेंद्रू पटना में और यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन अभ्यर्थी थे। जब अभ्यर्थी सारा एग्ज़ाम मेडिकल फिट हो जाते हैं तो इन लोगों के ऑफिस के जगह, ज्वाइनिंग के जगह रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है। लगभग बिहार का बात करें या आउट ऑफ बिहार का बात करें, हर एक जगह अभ्यर्थी जो है मानसिक स्थिति से प्रताड़ना हो रहे हैं और हर एक जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही है नाकामी बिहार सरकार की और भारत सरकार की। ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, वैकेंसी जरूर निकाल रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।